हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस 18 दिवसीय भगवत गीता अवलोकन में। तो हम जो है अब अपने द्वितीय पड़ाव पे आए हैं। एक पड़ाव हम लोगों ने भगवान की और गुरु की कृपा से पूर्ण कर लिया। द्वितीय पड़ाव में अब हम जो है 7वें अध्याय में आएंगे। तो आज का अध्याय बहुत ही अ, जिसको बोलते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ से भगवान के विषय में जानना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना लेते हैं। आप सब लोग माइक बंद करके हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री गांधारिका की धारी श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। हरे कृष्णा। चलिए तो हम लोग जो है शुरू करते हैं अपना अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। और कल के अध्याय में हमने जब विराम किया था, क्योंकि भगवत गीता क्या है, एक सिस्टमेटिकली है स्टडी। तो पिछला अध्याय में अंत कहाँ पे होता है, भगवान कौन सा जो है ज्ञान देते हैं, कौन सी बात कहते हैं जिससे कि हम फिर आगे इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। कोई बताना चाहेगा? यस। कोई ऐसा पर्टिकुलर शब्द, कोई ज्ञान, कोई शिक्षा जिससे हम आज के उसको कनेक्ट कर सके। आप कनेक्ट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस। कौन बताए? हरे कृष्णा माता जी। मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, और यही कृष्ण भावनामृत है। नाइस, बहुत बढ़िया। तो भगवान कहते हैं ध्यान योग था, तो वो कहते हैं ध्यान किस पे लगाना है, तो वो कहते हैं ध्यान जो है मुझ पे लगाना है। और हमने 3 चीजें और सीखी थी। क्या थी वो? सन्यासी, योगी, और क्या था? कर्मी, ज्ञानी। तो वो कहते हैं कि तुमको क्या बनना है उसमें? तुम्हें सन्यासी बनना है या क्या बनना है? योगी। तो तुम योगी बनो, है ना। तो इस तरीके से भगवान उनसे कहते हैं। तो योगी नाम अपि सर्वेषु, तो वो सबसे बड़ा योगी होता है जो किस पे ध्यान लगाता है? जो भगवान पे ध्यान लगाता है। तो अब जब तक भगवान पे ध्यान लगाने की बात आ रही है, तो पता भी तो होना चाहिए कि हम जिस पे ध्यान लगा रहे हैं वो किस पे ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारा आज का अध्याय शुरू हो जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले जो है भगवान बताना प्रारंभ करेंगे अर्जुन को। तो एक बार मैं आपको कथा बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि जो पार्वती मैया, पद्म पुराण में ये कथा आती है। पार्वती मैया हमेशा जो है भगवान, जो है शिव जी जो है, हमेशा जो है भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, हमेशा कथा गाते हैं। तो वो जब कथा बोलते हैं तो पार्वती मैया सुनती हैं। तो वो उनसे पूछती हैं कि इस अध्याय से क्या हुआ, भगवत गीता में इस अध्याय में क्या हुआ। ऐसे सुनते 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 आते फिर वो जो है 7वें अध्याय के बारे में पूछती हैं। 7वें अध्याय में क्या हुआ? तो ये महत्व के अंतर्गत आ जाता है कि क्या महात्म है अध्याय पढ़ने का और सुनने का। तो वो सुनने की इतनी इच्छुक होती है। तो वो कहती मुझे बताओ अध्याय 7 को सुनने से क्या होता है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा, तो मैं कहानी बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत धन लाभ की उनके अंदर बहुत अभिलाषा रहती थी। और वो व्यक्ति हमेशा पूरा जीवन जो है धन कमाने में, धन इकट्ठा करने में, धन कमाने में, धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। तो होते 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 वो जो है इकट्ठा करके वो एक गड्ढे में
जो है छुपा के रख देता था कि कोई ले ना ले, क्योंकि आसक्ति हो जाती है और किसी को देना भी नहीं चाहते हैं। पर अपने लोगों को तो देंगे ना, पर मृत्यु का कुछ नहीं पता कि किस क्षण हमको मृत्यु आ जाएगी, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो उसको भी पता नहीं होता है, और ऐसे ही उसको जो है अंतिम क्षण उसका आ जाता है। और उस समय जो है वो इतना घबराता है, वो सोचता है कि उसको जो है कैसे, वो जब गाड़ने के लिए जाता है ना, तो उस समय वहां पे जो है सर्प मिलते हैं, सर्प के काटने से जो है उसकी मृत्यु होती है। अब वो चिंतन करता है और वो सर्प के बारे में सोचता है, देखता है, और वहां पे वो कहता है कि हाय मेरा धन, हाय मेरा धन, मैं जा रहा हूँ, मेरा धन यहाँ पे रह जाएगा, मैंने किसी को बताया भी नहीं है, इसको तो कोई उपयोग भी नहीं कर पाएगा। तो अंत काले, तो वो जो अंत काल में जैसी बुद्धि होती है, वैसा ही उसका जो है अगला जीवन हो जाता है। वो क्या बन जाता है? सर्प बन जाता है। सर्प बन जाता है। उसके बाद फिर वो जो है सर्प बन के भी वो जो है उसी जगह पहुंच जाता है, और वहां पे जो है उसकी रक्षा करने लगता है। तो उसके जब विचार आता है कि इसको कैसे भी बताना चाहिए, तो फिर वो जो है वो अपने परिवार वालों को सपने में आता है, और सपने में आके कहता है इस जगह पे धन मैंने जो है धन तुम्हारा रखा हुआ है, आके उसको ले लो, अपना धन ले लो, बच्चों को तो मिल जाए ये धन किसी तरीके से। तो वो जाते हैं वहां पे। उनको तो पता नहीं हो कि पिताजी हमारे सर्प बन गए, उनको तो सर्प ऐसे आता है सपने में कि धन ऐसे ऐसे रखा है, यहाँ पे धन है, ले लो आके। और धन वाली जगह पे सर्प अक्सर दिखते ही हैं, तो सपने में आया तो कुछ ऐसा ही होगा। वो जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, वाकई में वहां पे उनको धन दिखता है, पर उसके साथ साथ उनको सर्प भी दिखता है। अब वो कहते हैं सर्प तो काट लेगा, हमें धन लेने नहीं देगा, क्योंकि जहाँ पे धन होता है वहां पे सर्प होता है। वो उसको मारने लगते हैं। तभी वो जो है वहां से वो आवाज आती है कि मुझे मत मारो, मैंने ही तो तुम्हें ये धन दिया है, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, और इस धन के लालच में मैं जो हूँ यहाँ पे आ गया हूँ, सॉरी मैं ये सर्प बन गया हूँ। तो वो कहते हैं अरे, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ पिताजी ने पूरे जीवन धन कमाया था, तो हम लोग सोचते थे कहाँ दे दिया, तो यहाँ रखा है, तो ठीक है हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप इस योनि में आ गए। तो बोले घर में पाठ पूजा पाठ कराइए, और ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो भगवत गीता पढ़ता हो, ऐसे व्यक्ति को बुला के उसका जो है आप उसको भोजन कराइए। पूजा पाठ कराते तो पंडितों को बुलाते वो, पर बोले ऐसे व्यक्ति को बुलाना है जो कि भागवत भगवत गीता का पारायण करता है, मतलब जो है शास्त्रों को पढ़ता है, और स्पेशली जो भगवत गीता के 7वें अध्याय को सुनता हो। तो और उसको बुला के 7वें अध्याय का पारायण करो। तो इस तरह से वो करते हैं, और फिर वो जो है अपने उस जन्म से निकल के फिर वो जो है अपने मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये कहानी जो है अ, भगवान जो है शंकर जी किसको देते हैं? पार्वती को सुनाते हैं। और यहाँ पे इस अध्याय से ये कैसे कनेक्ट है, क्योंकि ये तो महात्म्य में आ गया, पर यहाँ पे एक चीज बहुत मुख्य है। वो क्या है, वो हम इस अध्याय से जानेंगे, ठीक है? तो आप मुझे बताइएगा कि वो कौन सी चीज है। थोड़ी सी हम लोग जो है वो खेल लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पहेली को क्या बोलते हैं, पहेली पहेली बुझाना नहीं, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्वेश्चन आंसर तो है ही ये। पजल। पजल, पजल पहेली, हाँ ठीक है, वेरी नाइस। तो अवलोकन कर लेते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने, पिछले अध्याय में क्या जाना था? भगवान कृष्ण बताते हैं कि योगियों में अगर तुम आना चाहते हो, तुम जाना चाहते हो ये पाथ कैसा है, तो तुम इसको भी जान लो, मैं तुम्हें बताता हूँ अष्टांग योगी में हम प्रगति कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद इसका अभ्यास कैसे करना होता है। तो ये सब चीजें वो सुनते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि ये जो आपने बताया है ये तो थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है, इस पे तो मन पे ही नियंत्रण करना पड़ेगा, पूरा पूरा जो है मन पे ही आश्रित है ये। तो वो कहते हैं कि हाँ, मन पर नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा, और ये कैसे करेंगे, और इसको जो है क्यों किया जाता है, तो उसके बारे में भगवान आगे बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर हम ये पाथ लेते हैं, और हमें इस पाथ में जो है हमारी जो है अवनति हो जाती है, हम नीचे गिर जाते हैं, हम क्योंकि इतना कठिन है, वायु को हम कंट्रोल में कर सकते हैं पर मन को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, ऐसा अर्जुन जो है बोलते हैं इस अध्याय में, 6ठे अध्याय में। तो वो कहते हैं कि फिर वो बताते हैं कि एक असफल योगी की गति क्या होती है, वो भी भगवान ने बताया था। तो हमने क्या सीखा था? थोड़ा सा भी अगर हम पाथ भगवान की तरफ करते हैं, या किसी भी अच्छे पाथ की तरफ जाते हैं, तो भगवान हमको रिटर्न गिफ्ट देके भेजते हैं। कैसे? जो है आप अच्छे कुल कुल में जन्म लेते हैं, आप धनाट्य जो है घर में जन्म लेते हैं, और जो है सदाचार लोगों के घर में जन्म लेते हैं, और आप लंबा अगर अच्छा प्रयास करते हैं, और उसमें फिर क्या होता है, फिर आप वैष्णव के घर में जन्म लेते हैं, जिसका मैंने उदाहरण दिया था शिला प्रभुपाद, है ना? तो ऐसे व्यक्तियों के घर में जन्म आप मिलेगा जो शुरू से आपको जो है भक्त बनाना चाहते हैं, शुरू से आपको सन्यासी, शुरू से आपको वैष्णव बनाना
चाहते हैं। और उसके बाद फिर जो है भगवान कहते हैं कि और इन सारे योगी पद्धति में जो तुमने सुनी है, संन्यास हो या हम जो है ध्यान में जाते हैं और हम जब संन्यास अवस्था में पहुंच जाते हैं, सिद्धि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं सब कुछ तो सही है पर सबसे अच्छा योगी कौन है? तो वो सबसे अच्छा योगी के बारे में बताते हैं, जो मैंने बताया था आपको, माउंट एवरेस्ट। तो सबसे अच्छा क्या है? जो भगवान में अपना ध्यान लगाता है, और वो जो है भक्ति योग उसको कहलाते हैं। तो यहाँ से भक्ति योग हमारा प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आगे। आज का एक्रोनिम सुन लीजिए, अब मुझे बताइए कि क्या है ये। तो यहाँ पे है 1 से लेके 3 तक। एच फॉर क्या हुआ, उस कहानी से मतलब बताइए, जो मैंने सुनाई थी। एच फॉर, आप ही बता दीजिए। हियरिंग। हम्म हियरिंग। यस, हेयरिंग। तो सबसे पहले भगवान हेयरिंग की, सुनने की बात को बताते हैं। 3 श्लोकों में वो यही बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ई से 4 से लेके 12 तक, फिर ए से 13 से लेके 19 तक, और 20 डी से मतलब 20 से लेके 30 तक। ठीक है, तो ये आगे आपको पता चल जाएगा ये सेक्शन कौन सा था, इसमें हमने क्या सीखा था। तो अब आ जाते हैं एक छोटे से उस पे। तो हमारे जो है हमारे आचार्यों में से एक आचार्य हैं, तो उन्होंने अपने जो है लेखनी में लिखा है, इसके अनुवाद में भगवत गीता के महात्म्य में भी लिखा है। वो बोलते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है ये एक इस तरीके का है जैसे कि एक जो है आपका तिजोरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तिजोरी कैसी होती है। तो वो कहते हैं इसके 3 चरण होते हैं, 3 भाग होते हैं जो बहुत मुख्य होते हैं। तो एक होता है सतह, है ना, जो बेस है, और एक होता है ऊपर का कवर, और एक बीच का होता है। तो इस तरीके से जो सतह है वो क्या है, हमारी हमारी कर्म कर्म योग है, जो भगवत गीता का है, जो हम लोगों ने 3 भाग किए थे। और उसी तरीके से जो ऊपर का भाग है वो क्या है, ज्ञान योग है। और जो अंदर है इसके बीच में उस तिजोरी में, वो क्या है, भक्ति योग है। तो हमेशा देखिएगा, जो चीज अंदर होती है उससे कम जो है जिसको बोलते हैं महत्व, तो जो है ऊपर की चीज का होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये आपको काठ का लग रहा होगा, साइड में आपको सोने का जो है इसमें परत दिख रही होगी, है ना। तो इसके अंदर इससे महत्वपूर्ण चीज होगी। अब इसके अंदर लकड़ी तो नहीं होगी, अगर लकड़ी के बक्सा है और उसके अंदर फिर उससे महंगी चीज होगी हमेशा। मान लीजिए अगर ये जो है चांदी का बक्सा होता, तो इसमें चांदी से महंगी चीज इसके अंदर रखी हो जाती। क्यों? जिसको हम कवर कर रहे हैं उस वो उसकी सतह से पता चलता है कि इसके अंदर कितनी कीमती चीज है। तो कर्म योग कितना इंपॉर्टेंट था और ज्ञान योग कितना इंपॉर्टेंट है, तो उन दोनों को जिसने कवर किया है वो क्या है, भक्ति है। तो वो तिजोरी है, उसके अंदर जो धन है वो बहुत कीमती है। तो सोने के तिजोरी के अंदर अगर कोई धन है तो वो जो है जेवरात और जो है उसको रत्नों से कम नहीं होगा वो। तो इस तरीके से हमारे आचार्य इसको बताते हैं। तो वो क्या है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो ये स्तर है भगवत गीता का जो हम लोगों ने अभी पूरा किया 3 खंड में। तो इसको आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो 1 से लेके 6 तक में कौन सा आता है, जो है हमारा एक भाग कौन सा होता है, फटाफट से बता दीजिए आप लोग। 1 से लेके 6 तक क्या आता है? कर्मयोग। यस। और फिर 7 से लेके 12 तक क्या आएगा? भक्ति योग बात है। यस। फिर उसके बाद जो है 13 से लेके 18 तक क्या आएगा? ज्ञान योग बात है। ज्ञान योग। तो ये बात आप हमेशा याद रख के चलिए, ये भगवत गीता को समझने का प्रयास है। अब इसके बाद मुझे बताइए कि पहले सत्र के अनुसार मैंने इन 3 भागों को किस नाम से, माँ आप कृपया करके दीपा माता जी अपने माइक बंद कर दीजिए। यस, बताइए 3 भागों को हमने किस नाम से रखा। अब जितनी जल्दी आप प्रश्न देंगे हमारा सत्र उतनी जल्दी ही कवर हो जाएगा, नहीं तो हम आधा घंटा लेट चलते हैं फिर। पहला, ये जो कर्म योग है इस किसको रिप्रेजेंट करता है? हमने 6 दिवस हमने यही सुना, बताइए किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, माता जी किसको? आत्मा। आत्मा को। ये पहला जो करता है माता जी स्वयं के बारे में, जो जो स्वयं जो के बारे में था, अपने बारे में था, अपने मेरे बारे में बारे था। में था। यस। शब्दों के अर्थ को समझिए कि वो जो 6 अध्याय हमने पढ़े थे वो हमारे से ही रिलेटेड थे। स्वयं के बारे में, मेरे बारे में, आत्मा के बारे में, जो भी कह लीजिए। अब आत्मज्ञान हो गया आपको तो आप अपने आप को आत्मा भी बोल सकते हैं।
स्वयं से, मैं से आप ऊपर उठ के अपने आप को आत्मा भी बोल सकते हैं। वेरी नाइस। तो ये हमारे ज्ञान का स्तर भी बढ़ रहा है, अगर हमारे आंसर से हमें पता चलता है कि हमारा स्तर क्या है। तो स्वयं के बारे में था, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या था हमारा, जो आज परमात्मा। से शुरू हो रहा है? ये 7 से 12 माता जी। आपने बता दिया, कोई और बताएगा? सूरज प्रभु। परमात्मा। यस। ये माता ओके, ठीक है, मैं आंसर दे देती हूँ क्योंकि इसमें हमारा बहुत टाइम लग जाता है। जब आप लोग आवाज जवाब नहीं देते हैं, या तो आपका कृपया करके आप लोग मैसेज कर दिया कीजिए, माइक मत खोला कीजिए। ओके। तो यहाँ पे जो है स्वयं के बारे में हमने जाना था 6 तक में, और उसके बाद कृष्ण के बारे में, और उसके बाद जो है 13 से लेके 18 तक जगत के बारे में। ठीक है, तो कृपया करके अपने आंसर्स आप लोग मैसेज में देती जाइए, जिससे कि डिस्टरबेंस भी नहीं होगी और हमारा सत्र सुचारू रूप से चलेगा। हम नहीं चाहते कि भगवान के बारे में जाने तो कोई भी हमें जो है डिस्टरबेंस हो, हमारा मन इधर उधर भटके, क्योंकि मन तो मना कृष्णा चंचला, वो तो बहुत चंचल है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमने जान लिया। तो भगवान अर्जुन को भी इसी तरीके से स्वयं से होते हुए, हाथ पकड़ते हुए, भगवान उनको हर मार्ग से लेते हुए, जो हमने आपको बताया था, हमारा यात्रा जो है, भगवान स्वयं उनके गुरु बन के उनका हाथ पकड़ के इस यात्रा में उनको लेके जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और यहाँ कहाँ तक, अंत तक उनके साथ रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे। क्यों? क्यों समझाएंगे? क्योंकि उन्होंने भगवान को शरणागत करी है। तो जब हम शरणागत करते हैं तो ही हम किसी चीज को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। और अगर आप समझेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, शरणागति की पहली अवस्था क्या होती है कि आप ध्यान से सुनिए जो बोला जा रहा है ना। सुनने से ही हमें सब समझ में आता है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं शिक्षा पे। जीवन में किसको मार्गदर्शन नहीं चाहिए? सभी को मार्गदर्शन चाहिए, है ना। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को न केवल अपने रथ का अपितु जीवन का भी सारथी बनाया था, वैसे ही हमें भी कृष्ण के हाथों में अपने जीवन की भागदौड़ दे देनी चाहिए, सौंप देनी चाहिए। फिर जीत किसकी होगी? हमारी ही होगी, है ना। तो सबसे लास्ट वाला जो श्लोक है भगवत गीता का, उसमें यही बोलते हैं कि जहाँ पे भगवान कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, जीत तो वहीं ही होती है। चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब आ जाते हैं पहले श्लोक पे। तो आज हमारे लिए कौन वॉलंटियर करेगा श्लोक पढ़ने के लिए? जो अच्छे श्लोक पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं, बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं आती जिनके, वो वॉलंटियर कर सकते हैं, जिसके पास भगवत गीता खुली हुई है। श्लोक संख्या 1, अध्याय 7। यस। मैं पढ़ू माता जी? हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण। मया आसक्त हरे मनः। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो शुरुआत से जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो पहला शब्द कभी नहीं भूलना चाहिए किसने बोला है। तो किसने बोला ये? श्री भगवान उवाच। पढ़िए। अच्छा, यहाँ नहीं है ना स्क्रीन पे, सॉरी। हाँ, तो स्क्रीन पे है, जो लोग भगवत गीता लेके बैठे कृपया करके वो पढ़िए। ओके भगवत ओके, गीता मैं से लेके पढ़ू बैठ माता जी। जिसके हरे बाद, हाँ, कृष्णा। संतोषनी माता जी पढ़िए प्लीज। यस। मैं लेके बैठती हूँ भगवद गीता, पढ़ती हूँ माता जी मैं। हाँ, श्री भगवानुवाच मया सक्त मना पार्थ योगं युजन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हरे। थैंक यू। तो क्या बोला, अनुवाद क्या है? अच्छा। अनुवाद है, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। यस, थैंक यू सो मच संतोषनी माता जी। और दूसरी माता जी, तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? अब सुनो, अब मैं तुमको बता रहा हूँ। तो भगवान बार बार कहते हैं सुनो सुनो सुनो। तो सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से पार्वती मैया ने सुना, जिस तरीके से हम भगवान की चीजों को सुनते, सुनने का मतलब क्या होता है? सुनने का मतलब होता है अगर हम सुन रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा। सुन के निकाल दिया, नॉलेज ले ली और उस पर अमल नहीं किया, उस पर उतरे नहीं, तो सुनने का कोई अर्थ नहीं हो गया। तो सुन इसलिए रहे कि तुम्हारे अंदर कोई संशय नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर यात्रा में आगे जाना है तो गाड़ी पे अगर चलाना है तो एक्सीलेटर देंगे, अगर ब्रेक लगा है संशय का तो क्या गाड़ी आगे जाएगी? नहीं जाएगी। तो संशय नहीं होना चाहिए भगवान के इस बात पे, तो हम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो पहले श्लोक में ही बोल रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हो तो संशय नहीं होना चाहिए। सुनोगे तो संशय दूर होगा। इसीलिए भगवान कौन है, भगवान है नहीं है, क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, हम भगवान को जानते हैं। गॉड इज ग्रेट, ये स्लोगन सब बोलते हैं, गॉड इज ग्रेट। ग्रेट है क्या उनमें?
ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो संशय नहीं होगा। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं सुनो, ठीक है, वेरी नाइस। और उसके बाद जो है अब वो क्या बताते हैं कि परम सत्य क्या है और सापेक्ष सत्य क्या है, ये हम एक उदाहरण की तरह इसको समझ लेते हैं। परम सत्य जो होता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। सापेक्ष जो है समय के अनुसार बदलने लगता है, समय बदला, स्थान बदला, वो सत्य भी बदल जाता है। उस समय के लिए वो सत्य था, पर वो दूसरे क्षण में वो सत्य नहीं रहता है। तो परम सत्य का और जो है सापेक्ष सत्य का कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? कोई भी एक लोग वॉलंटियर करके मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसा है जो हमेशा पूर्ण एक साथ सत्य रहता है? एक उदाहरण में बोल रही हूँ मैं, है ना? और दूसरा जो है कि जो बदल बदल जाता है, बताइए। कोई है आइडिया? मैं तो फिर आपको दिखाऊंगी यहाँ पे स्क्रीन पे, आप मैसेज में भी लिख सकते हैं। यस, बताइए। सूर्य का उगना परम सत्य है। वेरी नाइस, सूर्य का उगना परम सत्य है। और सापेक्ष सत्य सत्य क्या हुआ? कौन बताएगा? बादल बादल, बादल, या बादल तो बादल ही होता है। अच्छा। और हाँ, उसका हम और एक उदाहरण लेंगे, पर सापेक्ष सत्य कुछ और हुआ यहाँ पे। आप कोई और बता दीजिए, फिर मैं बता। सापेक्ष सत्य माता जी, हाँ बताइए, एक माता जी कोई। यस, सापेक्ष सत्य माता जी, सूर्य परम सत्य है, मगर अभी वो सत्य नहीं है क्योंकि अभी रात है, अभी वो सापेक्ष है, वो छिप गया है, स्थान बदल गया और समय दोनों बदल गए ना सूर्य के। अच्छा, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर आप इसका, है ना? तो सूर्य क्या हो गया? सूर्य की रोशनी सूर्य हमेशा देता है, ठीक है। और उसमें जब बादल आ जाता है, सूर्य वहीं रहता है, वो जो है बदलता नहीं है, सूर्य हमेशा उस स्थिति ही रहता है। सापेक्ष से मतलब ये यहाँ पे ये है कि परिस्थिति और काल के अनुसार वो जो है वो सत्य नहीं रहता। सूर्य सत्य नहीं रहता, सूर्य सूर्य तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो तो बदल ही नहीं सकता, सूर्य सूर्य ही रहेगा, उसको किसी चीज से रिप्लेस ही नहीं कर सकते। सूर्य को हम चंद्रमा नहीं कह सकते, सूर्य को हम तारा नहीं कह सकते। समय और स्थान और काल के हिसाब से अमेरिका में रहेंगे तो भी सूर्य सूर्य ही रहेगा, समय चेंज हो जाएगा, सूर्य सूर्य ही रहेगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना। और उसके बाद जो है सापेक्ष सत्य क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आज जो है किसी सिटी को जो है दूसरे नाम से जाना जाता है, और उसके बाद 10 साल बाद उस सिटी का नाम चेंज हो गया, जैसे कि हमारे इतिहास में हुआ है। जैसे क्या था हमारे जनक महाराज का जनकपुरी, जनकपुरी जो है वो कहाँ पे थी? कहाँ पे थी जनकपुरी? नेपाल। नेपाल। तो पहले ये पूरा भारतवर्ष में ही था, अभी क्या है, अब नेपाल अलग हो गया, है ना? अभी दूसरा हम देख लेंगे भी, हमारे जो है कौन से थे मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने कितने सारे जो है नाम चेंज कर दिए, अलग अलग जगह के अलग नाम, पहले वो जो है वो कुछ और नाम था और आज उन्होंने उस चीज का नाम चेंज कर दिया, तो समय काल के हिसाब से उस शहर का नाम चेंज हो गया। तो ये है कि वो जो चीजें बदल जाती वो सापेक्ष होता है, होता तो वो भी सत्य है, पर वो सापेक्ष सत्य कहलाता है। तो इस तरीके से तो भगवान किसके अंतर्गत आते हैं? परम सत्य। परम सत्य के अंतर्गत आते हैं। हम उनको नहीं समझते क्योंकि हम में वो ज्ञान नहीं है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमारे भगवान के बारे में पता होना चाहिए। कोई कुछ भगवान को किसी और नाम से जानते हैं, कुछ किसी के और के बारे, तो इसलिए भगवत गीता में डिटेल में भगवान के बारे में बताते हैं कि पूर्ण सत्य को जान लो और उसके बाद फिर डिसीजन लो कि करना क्या है। तो उसके बाद फिर जो है इस तरीके से आगे भगवान इसके बारे में और हमें समझाते हैं। तो हमने ये पिछले सीरीज से भी कनेक्टेड है कि पहले हमने जाना था कि पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। तो ये तीन चीजें हमने पहले जानी थी, है ना? तो क्या है पाप कर्म, क्या है? जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। यस, जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। और पुण्य कर्म क्या है? ये भी जाना था हमने। तीनों चीजों को पढ़ चुके हैं। पुण्य कर्म क्या है? जो शास्त्रों के शास्त्रों के अनुसार हो। यस, इसकी हमने कई सारी परिभाषाएं सुनी थी, है ना? तो बताते जाइए जो भी समझ में आता है। कर्तव्य समझाता है ना। और आज से ये जो हमने 3-6 वाले अध्याय सुने, तो उसमें हमने तीन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सुना था। हर हर पहलू में अलग अलग तरीके से हमने इसके बारे में जाना था। कर्तव्य कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से कर्म कर सकते हैं। पाप कर्म तो बिल्कुल अलग कैटेगरी में चला जाता है ना। अब यहाँ से क्या जुड़ गया? भक्तिमय। तो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना आप यहाँ पे, ठीक है? ये भगवान एक एक कड़ी जोड़ते जाएंगे, चीजें वही हैं जो पुरानी है, जो द्वितीय अध्याय में बता दी भगवान ने, उनको बस विस्तार से भगवान आगे उसको लेके जाते हैं और कड़ी को जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? तो जो है पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों में ही स्वार्थ रहता है।
और यहाँ पे जो है कर्तव्य, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा होगा, यहाँ पे जो है जो भक्ति आ जाती है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है निस्वार्थ जो है शुद्ध प्रेम हो जाता है। तो हम कर्म करते हैं, एक तो पाप कर्म कर लिया हमने, दूसरा हमने पुण्य कर्म किया, पर वहीं पे कहीं ना कहीं कुछ डिजायर रहती है ना, अच्छे के लिए करना है किसी के लिए। तो हमने बहुत सारी चीजें सुनी थी, अष्टांग योगी के लिए क्या होता है पुण्य कर्म, और फिर हमने निर्धारित कर्मों के बारे में जाना था जिसको कर्तव्य कहते हैं, स्वधर्म क्या होता है, नित्य धर्म क्या होता है, ये सब है। अब भगवान कहते हैं कि योग में आगे बढ़ने के बाद जब हम भक्ति में आते हैं या भक्ति की जो कड़ी जुड़ती है, तो उसमें क्या होता है, शुद्ध प्रेम जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये भगवान समझाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, तो हमने बता दिया कि ये पाप वाला वर्जित है, ठीक है। तो कर्म में, हाँ, तो ये क्या होता है कर्म में जो है, और ये अज्ञानता के कारण होता है, निजी सुख के कारण होता है, और उसके बाद कर्म में त्याग और शुद्धिकरण, ओके, और उसके बाद यहाँ पे कर्म में जो है प्यार हो जाता है और कृष्ण का आनंद हो जाता है, ओके। तो इस तरह से होता है, आई थिंक 1 मिनट। तो हम इसको यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो भगवान इसको और डिटेल में समझाएंगे हमको। तो हमने क्या जाना, स्वार्थ कर्म और अब भगवान यहाँ पे उस चीज को क्लियर करते हैं। मुझे लगा था कुछ पीपीटी में गड़बड़ हो रहा है। हम्म। तो भगवान यहाँ पे उस चीज को और आगे समझाते हैं, द्वितीय श्लोका में पहुंच जाते हैं। तो द्वितीय श्लोका पढ़िए माता जी, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है, हरे कृष्णा पढ़िए। आ रही है माता जी, पढ़िए पढ़ रही श्लोक संख्या 2, 3 दो। में भगवान यही ज्ञानं ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूय निज्ञातव्यमवशिष्यते। यस। तो भगवान जो है इस तरीके से बताते हैं 3 चीजों के बारे में। भगवान जो है स्वयं हमारे बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, और इस जगत के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये आगे जो है, और इसको वो कहते हैं कि जो तुम सुन रहे हो वो सुनो, इस जो है तुम्हें ज्ञान में मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दूंगा, और ये सुनने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानने के लिए नहीं रह जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसके अनुवाद में भगवान, इसमें बोलते हैं वो कि अब मैं तुम्हें जो है तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। तो दिव्य ज्ञान और व्यवहारिक क्यों है, क्योंकि संसार के बारे में बताते हैं। और उसके बाद है, इसे जान लेने पे तुम्हें और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। तो ये 3 चीजें हमने पहले भी जानी थी, ये 3 चीजें आगे भी जाने को समझ मिलेगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है, अपने बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, इस भौतिक जगत के बारे में जानने पे ही पूर्ण ज्ञान कहलाता है। कि क्या है इसके बीच में, क्या रिलेशन है। तो हर अध्याय में अलग अलग रिलेशन से भगवान इन तीनों के बारे में बताते हैं हमको, ठीक है। तो अब जो है प्रकृति, तो ये कौन कौन सी हो गई, जगत मतलब प्रकृति। तो वो कहते हैं कि अरे वाह, आगे कुछ भी जानने को शेष नहीं रहेगा, तो क्या कोई इसे जान सकता है, ये जो पूर्ण ज्ञान है कौन इसको जान सकता है। तो भगवान बताते हैं उसमें कि एक बहुत ही दुर्लभ ऐसा व्यक्ति जो है, बहुत दुर्लभ होता है जो इसको वास्तविक में ज्ञान को समझ पाता है। तो वो, और इसके आगे फिर वो और बताते हैं, अब वो अपने बारे में बताते हैं कि वो किस तरीके से कनेक्ट है। तो वो बताते हैं कि जो है 8 शक्तियां हैं भगवान की। तो 8 शक्तियों के बारे में बताते हैं, कौन सी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो पंच तत्व ये हो गए, और उसके बाद ये बताते हैं ये 8 हमारी भौतिक शक्तियां हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया हेयरिंग, जो 1 से लेके 3 तक के उसमें था। तो भगवान ने अपनी 8 शक्तियों के बारे में बता दिया। तो ये हमारा एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल है। ये क्या नाम है इनका, बताइए।
सर आइजक न्यूटन, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन है। तो ये जब लोग कहते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान है तो कहते हैं आप तो आइंस्टाइन हैं, तो इनकी जो है उदाहरण इसीलिए दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या, पूर्ण ज्ञान समझने मतलब आप आइंस्टाइन हो जाएंगे आध्यात्मिक जीवन के? नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने इस पे जो है रिसर्च किया था। और ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैटर के बारे में बताया। भौतिक प्रकृति मतलब क्या होती है? मैटर होता है। जड़ जो है जड़ पदार्थ होता है। तो जड़ पदार्थ में और चेतना में भगवान जो है अंतर समझाते हैं कि कैसे जड़ पदार्थ में भी मैं हूँ, मेरे द्वारा ही ये चीज है, ये मेरी अपरा शक्ति कहलाती है। तो ये आइंस्टाइन यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी और मैटर, इसका कोई संबंध लगता है। इन्होंने रिसर्च करके इस चीज को निकाला था। तो ये हमारे शास्त्रों में पहले ही बताया जाता है कि ये इसलिए कनेक्शन है क्योंकि ये भगवान के द्वारा ही दिया जाता है, ये अलग से कुछ भी नहीं हुआ कि आपका जो है बम फटा और सारी चीजें प्रकृति आ गई और चली गई। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ये मेरे ही द्वारा है, मेरी अपरा शक्ति। और अब भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे 5वें श्लोक में, पराशक्ति। तो इसके अतिरिक्त मेरी एक और शक्ति है। तो ये भगवान की शक्तियों के बारे में चल रहा है इस अध्याय में। हमने पिछले में क्या जाना, भौतिक शक्ति के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, अपरा शक्ति बोलते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं, पराशक्ति के बारे में। तो पराशक्ति में भगवान कहते हैं कि ये आध्यात्मिक शक्ति है, जीवात्मा। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि एक नश्वर चीज है, डॉल है, यहाँ पे आपको दिख रही है। इसके आगे कुछ है क्या? जड़ पदार्थ, हाँ। तो ये जड़ पदार्थ है। और एक क्या है, जड़ पदार्थ प्लस आत्मा। और लास्ट में क्या है, चिन्मय। तो चिन्मय कौन है, इन पे हम बाद में जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं भौतिक पदार्थ जिससे जो बन के बनता है वो मेरी ही शक्ति है। और मैंने जिसको बनाया है, जैसे तुमको बनाया है, जिसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, तुम दोनों चीजों से मिलके बने हो। तुम्हारे अंदर चेतना भी है और तुम्हारे अंदर जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ और चेतना से मिलके मैंने मनुष्य को बनाया है, पराशक्ति, है ना। और भगवान क्या है, चिन्मय है। तो इसीलिए हम लोग को क्या बोला जाता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, क्योंकि हमारे अंदर जो चेतना है वो भगवान के द्वारा ही दी गई है। जैसे ही वो चीज निकल जाती तो हम क्या रह जाते हैं, पंच तत्व का शरीर और पंच तत्व में मिल जाता है ना। यही तो हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से भगवान इस साइंस को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो 2 साइंस हो गई हमारी, अपरा शक्ति और पराशक्ति, जड़ पदार्थ और जो है चेतना। और यहाँ पे क्या है, मैटर और ये जो है एनर्जी। तो ये 2 चीजों को भगवान यहाँ पे समझाते हैं। तो अब भगवान का ये जो है इस श्लोक में, 7वें श्लोक में भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं यहाँ पे, मत्तः परतरम। कोई माता जी पढ़ लीजिए इसको, हरे कृष्णा। दूसरी माता जी बोल रही थी ना, मैं पढ़ूंगी, माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माता जी? माता जी आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही। आप पढ़ सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके। हरे कृष्णा। मत्तः परंतर नान्यं किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। तो अब आपको ये पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी, भगवान इस तरह से बोलते हैं। तो हम अनुवाद पे नहीं जाएंगे, पहले आप मुझे बताइए कि ये जो आपको दिख रही है माला, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है और क्या नहीं दिखाई दे रहा है? माला दिखाई दे रही है, उसके अंदर का धागा नहीं दिखाई दे रहा है माता जी। ओके, तो ये इस श्लोक का अर्थ है। तो भगवान क्या कहते हैं कि आप लोग बाहर की चीजें तो देख पाते हो। तो यहाँ से भगवान के कनेक्शन की बात चल रही है। भगवान बताना प्रयास कर रहे हैं एक उदाहरण से कि जिस तरीके से मोती की माला में आपको सिर्फ मोती दिखता है, आपको ये प्रकृति दिखती है, पर ये प्रकृति कौन चला रहा है? ये तुम जो है, तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, तो किसकी वजह से है? तो माइक बंद कर लीजिए, हरे कृष्ण नंदा माता जी। तो वो बताते हैं कि ये जो है मेरे ही कारण है, मैं नहीं दिखाई देता, पर ये सबको मैंने ही बांध के रखा है। तो ये मोती की माला का वो उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं इसको कि क्या मुझे भगवान दिख सकते हैं? भगवान ने बोला कि ठीक है, धागे की तरह वो दिखाई नहीं देते। तो क्या हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन है कि हम भगवान को देख सकें? अब ये प्रश्न आप सबके लिए, और आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए कि क्या हम सब भगवान को देख सकते हैं? बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा। यस, बताइए, कौन बताइए? माता जी शायद नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है। दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग नहीं देख सकते। ओके, ठीक है, शालिनी माता जी ने बोला। ओके, और कौन बताएगा?
को होस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी एडमिट होना चाहते हैं कृपया करके उनको एडमिट कर दीजिए, काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं एडमिट होने के लिए। यस, बताइए और कौन? हम नहीं देख सकते, एक आंसर। दूसरा आंसर, मन की आंखों से। मन की आंखों से देख सकते हैं। यस, मन तो इतना स्थिर रहता है जैसे दीपक जो है, बिना हवा चले मन स्थिर रहता है, इसलिए हम उस स्थिर मन से भगवान को देख सकते हैं, है ना? करेक्ट। बताइए कौन बताएगा? माता जी, हम्म, वैसे भगवान जी को, ईश्वर को समझना बहुत मुश्किल है, उनको देखना भी मुश्किल है, लेकिन जो टेम्पल्स वगैरह में स्टैचूज हैं उनको देखकर थोड़ा सा लगता है कि हाँ ऐसे ही कुछ हो रहे होंगे या होंगे। होंगे। अभी भी डाउट है, संशय है, नहीं नहीं इसीलिए भगवान माता संशय जी, हाँ हाँ, नहीं मैं समझ रही हूँ, कई मैं बार ना बताइए। ये लगता है कि माता जी कि ना कि कृष्ण जी को और राधा जी को देखते हुए कि कितने सुंदर होंगे, बस एक इमेजिनेशन भी नहीं कर पाती हूँ, करेक्ट। जितना बस दिखता है तो उतना ही वो बस। जो मंदिर में जो स्टेचू होते हैं वो विग्रह होते हैं भगवान के, भगवान हमारे पर मर्सी करने के लिए उस विग्रह के रूप में वहां पे विराजमान रहते हैं और हमारी सेवा जो है लेते हैं। नहीं तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान इतने विशाल हैं, इतने बड़े हैं कि हम उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं। पर वो जो है, जैसे कि उन्होंने अर्जुन का रथ ले लिया चलाने के लिए, तो वो सबकी सेवा स्वीकार करते हैं, है ना? तो ये तो हमारे हमारे जो है आस्था के ऊपर डिपेंड करता है ना। और यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा कि हम भगवान को देख सकते हैं कि नहीं, तो किसी ने बोला हम नहीं देख सकते। कोई बोल सकता है कि हम देख सकते हैं? किसी को लगता है हम देख सकते हैं? जी माता जी। देख सकते हैं। जी। ठीक, वेरी नाइस। तो एक बार शिला प्रभुपाद से भी जो है, उनके एक शिष्य ने पूछा कि शिला प्रभुपाद आप मुझे बताइए, क्या हम भगवान को देख सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं कि देखते हैं शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं उनको। स्क्रीन पे आपको मैं दिखाती हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या आप जो है, हाँ, क्या आप भगवान को देख सकते हैं और आप कैसे देख पाएंगे? तो वो उनसे पूछते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आपके पास उनको देखने के लिए आंखें नहीं है, यदि मैं आपको दिखाना चाहूं तो भी आप नहीं देख पाएंगे। तो ये बात शिला प्रभुपाद उनसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा वो? जैसे माता जी ने बोला चर्म चक्षु से तो हम नहीं देख सकते। हम्म। क्योंकि माता जी सूर्य प्रभु ने बोला कि हम देख सकते हैं। तो वो देखने में और इस देखने में क्या अंतर है? कैसे देख सकते हैं हम भगवान? चलिए एक उदाहरण की तरह से, ये क्वेश्चन इसलिए रखे जाते हैं कि आप हम हमारे लिए भगवत गीता है कि हमारी स्थिति कहाँ पे, कि वाकई में हमने कभी ये ध्यान दिया हम भगवान को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। क्या हम भगवान को अगर देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं? ये बहुत लॉजिक है, ये साइंस है जो भगवान समझा रहे हैं। इस साइंस को समझ लोगे तो भगवत गीता तुम समझ लोगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, है ना? तो सुनो ध्यान से उसको। तो यहाँ पे ये जो है चीजें, यहाँ पे विजन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये विजन क्या है? यहाँ पे एक ऑरेंज यहाँ पे डॉट दिख रहा है, इधर भी डॉट दिख रहा है आपको, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे एक फिगर 3 है, यहाँ पे फिगर 2 है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इस फिगर में? आपको ट्रायंगल दिख रहा है, कि आपको गोले दिख रहे हैं कटे हुए, या आपको एक बड़ी सी फूल दिख रहा है, एक छोटा फूल दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या ऐसा? कुछ डिफरेंशिएट दिख रहा है क्या उसमें? लग रहा है क्या जो आकृतियां हैं, फिगर्स जो हैं, कुछ लग रहे हैं ऐसे? हाँ जी माता जी। हाँ, क्योंकि हम ये क्यों देख रहे हैं फिगर्स, एक फिगर और है इसमें डला हुआ। ये देखिए, आपको लग रहा हो ये हिल रहा है, चल रहा है, घूम रहा है ना? है ना? जब हम देखते हैं तो लगता है ना? क्योंकि हम भगवत गीता में जब पढ़ते हैं तो भगवान भगवत गीता में पहले ही भगवान कहते हैं कि इंद्रियां तो हमारी अपूर्ण है, वो पूर्ण हमारी नहीं है। 6 दिवसीय सत्र में ये बात हम सारी चीजें जान लेते हैं, बेस जो है भगवत गीता का। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चर्म चक्षु से तो हम नहीं समझ पाते, हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी अपूर्ण है। जो चीज नहीं है वो हमें दिखती है, और जो है वो हमें नहीं दिखती है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि लोग कभी कभी पूछते हैं क्या क्या तुमने भगवान को देखा है? शिला प्रभुपाद से तो लोग जरूर पूछेंगे। तो इसका उत्तर ये है कि हाँ, मैं भगवान को देख रहा हूँ। देख सकता नहीं हूं, मैं देख रहा हूं। आप भी भगवान को देख सकते हैं। सूर्य प्रभु ने जो बोला कि हाँ हम देख सकते हैं, एटलीस्ट पहला तो फेथ हमारा होना चाहिए कि हम तो देख सकते हैं। अब देख सकते हैं तो उसके लिए प्रयास करेंगे, कहाँ कैसे देख सकते हैं, है ना? एक जिज्ञासा, एक आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अरे भगवान को तो इस जन्म में तो देखना ही बनता है। अगर भगवान के लिए इतना उत्साह न होता तो एक राजा जो इंद्रदुम्न थे,
भगवान जगन्नाथ जी की कथा में एक आता है, तो उन्होंने यही जिज्ञासा रखी थी कि मुझे भगवान को इसी जन्म में ही देखना है, नहीं तो ये जन्म मेरा व्यर्थ चला जाएगा। और उसकी वजह से जो है जगन्नाथ भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे पता नहीं किसके जीवन में क्या आ जाए और भगवान उसको फलीभूत करने के लिए आ जाए। विट्ठल भगवान भी ऐसे ही आए। तो सारे भगवान आते ही इसीलिए, किसी ना किसी की डिजायर होती तो उसको पूरा करने के लिए वो आ जाते हैं, है ना। वामन देव भी ऐसे ही आ गए थे, है ना। तो भगवान आते ही किसी की फलीभूत करने के लिए, पर हमें ज्ञान नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता। तो वो कहते हैं कि आप भी भगवान को देख सकते हैं, हर कोई भगवान को देख सकता है, लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और वो योग्यता क्या है? वो योग्यता क्या है? ज्ञान। तो जिस तरीके से एग्जाम्पल के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि गाड़ी हमारी ही है, हमने खरीद रखी है, हम चलाना जानते हैं, एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, ड्राइविंग जो है, स्टेयरिंग कहाँ है, सब कुछ पता है हमको। पर अगर वो बीच में रुक गई, फिर हमें नहीं पता चलेगा कि ये क्यों नहीं चल रही है, फिर हम उसको धक्का मारेंगे मारेंगे मारेंगे। पर जो इंजीनियर होगा, वो उसकी गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वो गाड़ी को देखते ही बोल देगा कि आप बैठिए, आप इसमें जो है चाबी घुमाइए, एक्सीलेटर दीजिए, बस जो है ब्रेक लगा के रखिएगा, क्लच मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो गाड़ी एकदम चली जाएगी आगे। पर आप उसको रेस देते रहिए, रेस देते रहिए, रेस देते रहिए, और आपकी गाड़ी फिर चलने लगेगी। तो वो क्यों बता पाता है? क्योंकि उसने उस चीज की स्टडी की है, उसको उस चीज का ज्ञान है। तो उस ज्ञान से वो जो है उस गाड़ी में जो समस्या है उसको देख सकता है। तो इसी तरीके से जो है जो गुरु होते हैं, जिन्होंने पहले वो देखा है, परंपरा में उन्होंने सीखा है, तो वो ज्ञान उसको चीजों को देते हैं, जो भगवान ने बोला था एवं परंपरा प्राप्तम। तो ये जो है परंपरा के अनुसार जो है ये ज्ञान आता है, और ये ज्ञान हमें गुरु के माध्यम से मिलता है। तो ये हम उन्होंने उस चीज का अनुभव किया है, और फिर वो अनुभव आगे भी कराते हैं, पर हमारे को ज्ञान नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम ध्यान से सुनो और शरणागति रखो, विश्वास रखो, संशय मत करो, तो तुमको भी वो चीज मिल जाएगी, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे होते हैं कक्षा में, और एकदम से एक व्यक्ति खड़ा होता है कि आपने भगवान को देखा है, ऐसे ही मतलब जैसे ये इसमें यहाँ पे दिया था। और श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में होते तो उनको थोड़ा सा विधा वो होती है, दुविधा की बीच में खड़े होकर बार बार पूछ रहे हैं। कभी कभी जब सत्र चल रहा हो तो लोग बीच बीच में से प्रश्न पूछते हैं। एक्चुअली में तो वो इतना गलत होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसका एक तो चित्त बदल जाता है, वो किस सब्जेक्ट पे बोल रहा है वो भूल जाता है। और ये जो है एक जनरल जो है मैनर्स में भी नहीं आता कि कोई बोल रहा है तो हम बीच में से उसको बोल लें या उसको टोक दें। तो इस तरीके से वो जो है बोलते हैं कि आपने देखा है, आपने देखा है, दो तीन बार जो है वो खड़ा होके बोलता है, लोग उनको बिठा देते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद वहां पे क्या बोलते हैं, हम जैसे हो तो इरिटेट हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, आप अगर बैठेंगे तो मैं भगवान को देखता रहूंगा, क्योंकि आप बार बार खड़े हो जाते हैं इसलिए मैं भगवान को देख नहीं पाता हूँ। हाँ, मैं भगवान को देख रहा हूँ। तो इस तरीके जैसे इसमें उन्होंने बोला। तो ज्ञान के कारण से है, ज्ञान होने से जो है हम स्थिति को समझ सकते हैं। तो ये भगवान को समझने के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता है, जो भगवान इस अध्याय में देते हैं। ये मैटर है, ये स्पिरिट है, इसको समझ लो कौन सी पराशक्ति है, कौन सी अपराशक्ति है। तो शिक्षा क्या मिलती है हमको यहाँ पे, चाहे भौतिक विज्ञान हो या आध्यात्मिक विज्ञान, दोनों को सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बिना प्रशिक्षण के बहुत से भौतिक वस्तुओं को भी नहीं देखा जा सकता। तो फिर आध्यात्मिक विषय का तो कहना ही क्या है। आध्यात्म की चीजों के लिए भी हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और हमें जो है ज्ञान की आवश्यकता है, किसी जो है। ओके, तो इसके बाद जो है फिर वो कहते हैं कि आप कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या। तो वो क्या बोलते हैं कि आप उदाहरण दे सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ। तो भगवान अब जो है 8 से लेके 11 तक के श्लोकों में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये क्यों बोलते हैं भगवान? जब मैं ये भगवत गीता जब मैंने पहली बार पढ़ी थी और जब मैंने ये देखा था, तो मैंने कहा कि भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बता रहे हैं इन चीजों में। तो वो इसलिए बताते हैं, जो मैंने रियलाइजेशन किया और हमारे गुरु लोग भी बताते हैं, कि जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको भगवान का रियलाइजेशन होगा। तो भगवान ऐसी ऐसी चीजों को उदाहरण देते हैं, और ऐसा उदाहरण नहीं दिया उन्होंने, ऐसा उदाहरण दिया जो शाश्वत है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो भगवान क्या बोलते हैं, अब जैसे यहाँ पे प्रश्न है शायद यहाँ पे, कि जल का सार क्या है। कोई बता सकता है जल का सार क्या है? सूर्य का सार क्या है? कौन बताएगा? यस, कोई बताना चाहेगा? सूर्य यस, का सार है प्रकाश देना, जल का है जीवन। जल का है जीवन। ओके, वेरी नाइस। यस,
तो यहाँ पे है सूर्य का प्रकाश, तो बिल्कुल सही बात है। और जल का जीवन ही है जो हम लोग बोलते आए हैं, पर सार से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जीवन तो करेक्ट बात ही है आपकी, पर उसमें जैसे मान लीजिए जैसे कोई भी लिक्विड चीज होती है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं हमको ग्लूकोज दिया जाता है, तो उसमें कुछ केमिकल मिला दिया जाता है ना, तो वो भी हमें जीवन प्रदान कर देता है। उस जगह पे हमें कभी कभी बोलते हैं ना, अभी अभी पानी मत देना इनको, अभी किसी को ऑपरेशन होता है क्या, पानी मत देना, क्योंकि वहां पे जीवन चला जाएगा अगर पानी दे दिया उनको। तो यहाँ पे ये चीज गलत अलग थोड़ी हो जाती, गलत नहीं है पर थोड़ी अलग हो जाती। तो यहाँ प्रश्न का जो आंसर है और जो भगवान समझाना चाहते हैं हमको हमारे आध्यात्मिक जीवन में, वो क्या है कि जो है जल, अगर हमको प्यास लगी है तो हम पानी ही पिएंगे, पानी से ही हमको प्यास बुझती है ना। अगर हम कोको कोला पिएंगे, टी पिएंगे, कॉफी पिएंगे तो प्यास नहीं बुझेगी, हमारी प्यास पानी से ही बुझेगी, क्योंकि वो उसका स्वाद ऐसा है, उसका जो है उसका सार है ना। जल का जो है सार क्या हुआ, उसका जो है स्वाद, तो उसको पीने से ही हमारी जो है प्यास बुझती है। और इसी तरीके से सूर्य का जो है प्रकाश, अगर प्रकाश आ रहा है तो ही तो उस चीज को हम समझ सकते हैं। तो भगवान इनकी उदाहरण देते हैं। तो सूर्य का क्या है, प्रकाश, तो एक उदाहरण और भी है सूर्य और चंद्र का, तो इनका प्रकाश हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, जैसे अग्नि का जो है सार क्या है, गर्माहट। हम्म तो सूर्य का क्या हो गया, प्रकाश देना, चंद्रमा का क्या है, शीतलता, वो भी प्रकाश है, चंद्र प्रकाश। और जल का क्या हो गया, स्वाद है। अब हमारा क्या है सार, मनुष्य का, मनुष्य का सार क्या होगा, बताइए। कर्म। हम्म हाँ हाँ, बोलते जाइए, यस यस, जो भी समझ में आ रहा है बोलते जाइए। मैं देखती हूँ किसी ने मैसेज किया, मैसेज में लिख सकते हैं। सामर्थ्य माता जी। भक्ति। भक्ति। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, यस यस, वेरी क्लोज, बोलिए बोलिए, यस। कौन बता रहा है? यस, माता जी जो बोल रही है वो सही है। तो हमारे जो है, ओके, कर्मठता, हम जो भी करते हैं, सामर्थ्य जो हमारे अंदर एनर्जी है, तो जिससे हम कार्य कर सकते हैं, वो हमारा जो है इस मनुष्य जीवन का सार कहलाता है। ठीक है, तो ये हमें भगवान यहाँ पे समझाते हैं, वेरी नाइस। तो फिर आप हर जगह हो, भगवान ने जब ये बोले तो फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, आप तो सब जगह हो और सब कुछ आप में ही है ना। जैसे पहले भगवान ने क्या बोला था कि समदर्शिना का क्या है उदाहरण, कि सभी है आत्मा, सब में है परमात्मा और परमात्मा में ही है सब कुछ। तो भगवान उसको प्रूफ करके और उदाहरण के साथ आगे करके अपने से जोड़ते हुए इसको समझाते हैं, सब कुछ में है। तो वो कहते हैं ऐसा है ना, तो वो कहते हैं कि मैं हूँ सब कुछ में, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं सूर्य में हूं तो मैं बंध गया हूँ सूर्य से, मैं पानी में हूं तो मैं पानी में बंध गया हूँ, मैं सब में हूँ, पर मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं पृथक रहता हूँ भी और नहीं भी हूँ। और पहले भगवान ने क्या बताया था कि मैं हूं भी, क्योंकि मैं किसी का फल नहीं लेता, पर यहाँ पे भगवान शक्तियों में बोल रहे हैं, मैं हूं भी पर मैं नहीं भी हूँ। किस तरीके से आप इसको समझेंगे, इस तरह से समझ लीजिए, जैसे अंबानी की किसी, अंबानी का बहुत बड़ा ऑफिस है, अंबानी इतने पैसे वाले हैं, उनके इतने सारे ऑफिस हैं, सब जगह हैं, तो उनके कहने से ही सारी चीजें कार्य करती हैं। पर वो हर ऑफिस में विराजमान नहीं रहते, वो तो अपने घर में आराम से लेटे हुए हैं और उनका सारा कार्य चल रहा है। तो वो सब जगह हैं, और वो देखा जाए तो वो कहीं पे भी नहीं, वो अपने, तो भगवान भी जो है सब उन्हीं की वजह से सब कुछ चल रहा है ना, उनकी शक्तियां सारी कार्य कर रही हैं, पर वो कहाँ विराजमान है, वो आराम से जो है गोलोक वृंदावन में आराम से जो है लेटे हुए हैं, आराम बंसी बजा रहे हैं, है ना। इस तरीके से वो कहते हैं स्वतंत्र है। तो यहाँ पे भगवान क्या कॉन्सेप्ट समझाते हैं, भगवान समझाते हैं कि कृष्ण जो है भौतिक प्रकृति, भगवान के नियंत्रण में है भौतिक प्रकृति, और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में ये इस जगह में जो सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में रहता है। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज हमारी फिनिश हो जाती है, तो एसेंस जो हमें सार था वो भगवान यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, हेयरिंग हमने सुनी, सुनने से सुशुनु, तो भगवान सबसे पहले बोलते हैं सुशुनु, सुनो ध्यान से। वो कहते सार क्या है, सार को हमने जान लिया, एसेंस को जान लिया। अब उसके बाद जो है भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, फिर भी लोग आपको क्यों नहीं मानते? जब आप सब कुछ में हैं और सब कुछ आप में है, फिर भी लोग आपको नहीं जानते, कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों नहीं लोग आपको जान पाते हैं? तो फिर भगवान क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि 3 गुणों से मोहित होकर सारा संसार मुझे नहीं जानता।
तीन गुणों में ये चीज भगवान झलक देते हैं यहाँ पे, पहले भी हमने देखा था, पर ये आगे जाके वो डिटेल में समझाएंगे। तो वो कहते हैं कि तीन गुणों से मोहित होकर ये सारा संसार मुझे नहीं समझ पाता। तो कहते हैं कि उस भ्रम से कोई कैसे बाहर आ सकता है। आप मुझे बताइए, ये जो भ्रम है, नहीं समझ रहे हैं पर है तो सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो कैसे इसको बाहर आ सकते हैं। तो वो कहते हैं केवल शरणागति से। शरणागत होंगे तो आपको पता चल जाएगा, शरणागत नहीं होंगे, इफ बट में रहेंगे तो इफ बट में ही रह जाएंगे। जैसे हमने पहले जाना था, जो भी भगवान सैंक्शन करते हैं वही होता है। संशय आत्मा रहेगी तो भगवान उसको उसी में घुमाते रहेंगे। लोग कहते हैं कि आज मैं देखना चाहूंगा कि भगवान कैसे हैं, मतलब उसके अंदर इतनी वो होती है, एक आदमी गलत गलत भाव से भी जानना चाहता है। तो भगवान तो कहते हैं कि कभी मैं तुमको रिवील नहीं करूंगा, जाओ तुम घूमते ही रहो, अब तो मुझे जान ही नहीं सकते। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं और एक चोर उनको लेके चला जाता है उनको चुराने के लिए, तो वो पूरे उसमें घूमता रहता है, भगवान हंसते रहते हैं उसके कंधों में बैठे बैठे, और घूम फिर के कहाँ जाता है, उन्हीं के घर पे वापस आ जाता है। ऐसा कई बार होता है, कई बार होता है। फिर हर के वो बोलता है कि मैं किसको उठा लिया, ये बच्चे को जेवर चुराना तो छोड़ो, ये तो मुझे घुमा घुमा के मैं परेशान हो गया। फिर वो वहीं पे उनको छोड़ देते हैं। तो भगवान अगर नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम्म तो इस तरीके से वो कहते हैं शरणागति से। तो वो कहते हैं कि क्या सब शरणागत होते हैं। तो भगवान यहाँ पे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान 8 प्रकार के लोगों की बात करते हैं। कहते हैं 8 प्रकार में, अब हम लोग इससे एनालाइज कर सकते हैं कि हम कौन से प्रकार में आते हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा कि हमारी स्थिति कौन से वाले व्यक्तियों में है। शरणागत होते हैं, नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, किस लिए नहीं होते, वो सारे कारण यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं। पहला क्या है, तो ये श्लोक संख्या 15 जो है, कोई माता जी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता के 7वें अध्याय का, पढ़िए 15वां अध्याय। हरे मैं कृष्णा पढ़ूं माता माता जी। जी, हाँ, मैं पढ़ूं। इंदु माता जी पढ़िए। हाँ यस। ठीक। हरे कृष्णा। नम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। अनुवाद। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान 4 लोगों के बारे में बताते हैं जो शरण ग्रहण नहीं करते हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। वो बहुत चीजों में उनका दिमाग लगा रहता है, भगवत गीता को बोलो पढ़ने के लिए तो वो नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से वो मूढ़ हैं, नराधम हैं, है ना, हमेशा जो है गलत चीजों में उलझे रहते हैं। और ज्ञान होता है तो ज्ञान की पोटली लिए घूमते रहेंगे। जगन्नाथ भगवान के पास जो है एक व्यक्ति पहुंच जाता है जिसको बहुत ज्ञान था। वो कहता है चलो देखते हैं कि वाकई में जगन्नाथ भगवान को देखने से एकदम से जो है आदमी मुक्त हो जाता है, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। ऐसे कैसे हो सकता है, शास्त्रों में तो लिखा है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। पर जगन्नाथ भगवान को देख के तो ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग शरण में आते भी नहीं, भगवान भी उनको ऐसी शरण में नहीं लेते, है ना। और उसके बाद जो है दूसरा क्या है, आसुरम भावम। तो वो जो है, जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, गलत प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो भी जो है भगवान की शरण में नहीं आते हैं। और उसके बाद फिर जो है, अब 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि 4 वो व्यक्ति होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। यस माता जी पढ़िए, दूसरी माता जी कोई पढ़ लीजिए जो बोल रही थी पढ़ने के लिए, पढ़िए। चतुर्विधा भजन्ते मां। चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुर आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरत भरत भरतर्षभ सॉरी कोई बात नहीं। भरतर्षभ। यस, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी। तो वो कहते हैं कि हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। ये मतलब मेरी सेवा करते हैं मतलब आते हैं मेरी शरण में। तो आर्थी होते हैं जो चाहते हैं, तकलीफ है, परेशानी में है, तो उस की भगवान ही है, एक सबके हैं, चलो भगवान की शरण में आ जाते हैं। जिज्ञासु होते, वो जानना चाहते हैं कि क्या है, भगवान क्या है, पृथ्वी क्या है, ये क्या है, भूत क्या है, पिशाच क्या है, सबके बारे में जानना चाहते हैं। और उसके बाद जिज्ञासु, हर चीज की जिज्ञासा उनके अंदर होती है। अर्थार्थी होते हैं, उन्हें कहा कि अरे
धन चाहिए, तो फिर जय जगदीश हरे तो उस तरीके से कि भगवान की पूजा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होता है, और हम जो है भगवान की शरण में आ जाते हैं, है ना? तो इस तरह से वो आ जाते हैं। तो भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान कहते हैं ये चारों आ जाते हैं, है ना? और उसके बाद क्या है? एक ज्ञानी होता है। तो ये 4 लोगों के बारे में भगवान बताते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि इन चारों में सबसे अच्छा कौन है? तो वो क्या बताते हैं? इन सब में से सबसे बेहतर कौन है? तो आपके हिसाब से कौन हुआ सबसे बेहतर? अगर बताया जाए। ज्ञानी। 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 अगर ज्ञानी सबसे अच्छा है तो फिर और बाकी लोग बेकार हो गए। भगवान तो कह रहे हैं कि नहीं, 4 लोग आते हैं। अगर माता हमें जी ज्ञान नहीं है। जिज्ञासु। हाँ, यस, बोलिए बोलिए। जिज्ञासु। जिज्ञासु। जिज्ञासु, ओके। और ज्ञानी माता। ज्ञानी। तो भगवान भी यहाँ पे ये बोलते हैं कि ज्ञानी है। और क्यों है? तो वो कहते हैं क्योंकि वो निस्वार्थता के कारण आता है। ज्ञानी को ज्ञान होता है कि भगवान सर्वोपरि हैं, वो परम पुरुष हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए मैं उनकी शरण में आता हूँ। तो कुछ चाहिए नहीं, शरीर में तकलीफ है इसलिए नहीं जा रहा हूँ मैं, मुझे ज्ञान चाहिए इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद जो है मुझे जो है धन चाहिए, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। बस मुझे भगवान की स्थिति पता है, और इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान से। भगवान भगवान है इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो ही सब कुछ करने वाले हैं। तो इसलिए वो ज्ञान, ज्ञान के भी कई स्तर होते हैं। एक ज्ञान होता है, ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, तत्व ज्ञान भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, पर सरेंडर नहीं आता। तो वो ज्ञान किस काम का हो गया? अगर हमने समझ लिया, जान लिया ये है, तो तुरंत उसको अपनाना चाहिए। नहीं तो वो क्या होगा? वो सिर्फ जो है, भगवत गीता में 2 चीजें होती हैं। भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे, तो अगर आपको समझ में आ गई, धीरे धीरे आने लगी, तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाएगा। हम्म और एक चीज क्या होती है, अगर आपको सच में भगवत गीता समझ में आई है, एक भी श्लोक को आपने जीवन में उतारा है, भले ही आपको श्लोक पढ़ना भी नहीं आता, पर आपको उसका अनुवाद समझ में आता है कि भगवान बोल क्या रहे हैं, तो क्या होता है? विनम्रता आ जाती है, शरणागति आ जाती है, भगवान से संबंध हम बनाते हैं। तो ये 2 तरीके से भगवत गीता भी कार्य करती है, क्योंकि भगवान कहते हैं ज्ञान चाहिए, ले लो ज्ञान, खूब सारे श्लोक बोलो, सबको बताओ, ये है वो है, सब कुछ है। हम लोग अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, तो वहां पे एक व्यक्ति से मैंने बोला कि आप भगवत गीता ले लीजिए टेम्पल में, दूसरे टेम्पल में। तो वो बोला कि हमारे पास तो है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, किसी और को दे दीजिएगा। तो वो कहते कि तो फिर आप हमें ही दे दीजिए। हमने कहा आप किसी को गिफ्ट कर दो। तो बोला आप हमें गिफ्ट कर दो। तो हमने कहा हाँ, हम भी आपको गिफ्ट कर देंगे, पर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। बोले मुझे किसी को धन देना नहीं आता। हाँ, मैंने उनसे बोला कि तो फिर आप अपनी भगवत गीता पढ़ते हैं? तो बोले कि मैंने तो पढ़ रखी है पूरी भगवत गीता। तो हमने कहा पूरी भगवत गीता पढ़ रखी है? बोले हाँ। तो हमने कहा तो कोई कोई बता दीजिए हमको भगवत गीता में से, मतलब वैसे ही मैंने टेस्ट नहीं लेना चाहा था उसका। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मुझे ऐसे ही दे दीजिए। तो ये बात वो बाद में बोलता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि क्यों आप ऐसे क्यों लेना? बोले मैं किसी को ऐसे दे नहीं सकता। तो मैंने कहा "अब आप किसी को ऐसे दे नहीं सकते, तो आप मुझसे बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही दे दीजिए"। बोले मैं ले सकता हूँ, पर मैं दे नहीं सकता। तो आप सोचिए, भगवत गीता उसने पढ़ ली पूरी। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ लेगा, तो वो देने वाली प्रवृत्ति बढ़ जाएगी उसके अंदर, और वो भी क्या? निस्वार्थता। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि निस्वार्थता हो जाती, ज्ञान भी देना है तो निस्वार्थ देना है, कुछ लेना नहीं है उस चीज से। ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो देने लेने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। भगवत गीता का सबसे अच्छा क्या है कि वो मार्जन कर देती है लेने की प्रवृत्ति, अहम ममेति की जो भावना, जो भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि आप जो है डूअर नहीं है। तो पहले भी बता दिया। अब पूरी भगवत गीता पढ़ ली, तभी समझ में नहीं आया कि हम डूअर नहीं है। तो अब भगवत गीता नहीं पढ़ी आपने, तो इस तरीके से समझ में आ जाता है कि भगवत गीता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या उसे विशेष बनाता है। तो जो चौथा ज्ञानी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्या है जो उसको विशेष बनाता है? तो भगवान क्या कहते हैं? उसके अंदर 2 गुण होते हैं। वो कौन से 2 गुण हैं? तो एक क्या है? वो नित्य युक्त होता है। सॉरी, नित्य युक्त का मतलब होता है हमेशा मेरा चिंतन करता है ना? जान लिया उसने भगवत गीता, ये गुण उसके अंदर डेवलप हो गया, भगवान कौन है, तो उनको सततम कीर्तयन्तो माम। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं? एक भक्ति जो है उसके अंदर आ जाती है, और जो केवल मेरी ही भक्ति करता है। शरणागति का मतलब क्या है? हर किसी को शरणागति नहीं करता, आदर करता है, सत्कार करता है, उनसे जो है कुछ लेने की इच्छा नहीं होता, पर शरणागति वो कृष्ण को ही करेगा। तो ये जो है ज्ञान, सही ज्ञान है, हर किसी के पीछे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे वो ये समझाते हैं। तो वो कहते हैं फिर दूसरे 3 लोगों का क्या हुआ जो आपने बताया था? वो कहाँ जाते हैं फिर? वो भी तो आपको ही सरेंडर करते हैं ना। तो कहते हैं नहीं। तो वो बताते हैं कि सभी उदार हैं,
मुझे तो सभी प्यारे हैं, भगवान को तो सब प्यारे लगते हैं, भगवान तो सबको रिटर्न गिफ्ट देते हैं, जो भी उनकी पार्टी में आएगा सबको रिटर्न गिफ्ट, चाहे उनको थैंक यू बोले या ना बोले, भगवान तो फिर भी रिटर्न गिफ्ट देते हैं। क्योंकि मेरे पास आते हैं, लेकिन ज्ञानी बहुत मुझे प्रिय होते हैं, और वो कहते हैं ऐसा कोई ऐसा है जो ज्ञानी से भी आपको अधिक प्रिय हो। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि अ, ये पॉइंट यहाँ पे कैसे आता है कि ज्ञानी है तो ज्ञानी से भी और ज्यादा कोई और भी है क्या आपके, जो आपको और भी पसंद होता है? तो कहते हैं कि हाँ है, परंतु वैसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी है, पर जो है ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ हो जाता है, कई जन्मों के बाद एक ज्ञानी उस स्तर पे आ सकता है। अब यहाँ पे ज्ञानी से भी ऊपर महात्मा को ले लिया गया। तो ऐसे महात्मा कौन है, आप बता सकते हैं कौन है ऐसे महात्मा? एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन पूरा हो जाता है। अब हम आगे वाले सेक्शन पे बढ़ेंगे। तो ये है, ये महात्मा है, ये हमारे जीवन के तो सबसे बड़े महात्मा यही है। ये जो शिक्षाएं हम पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता में अपने जीवन में ला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं महात्मा की वजह से जीवन में आया है। मैंने सबसे पहले जब शिला प्रभु, मैं जब इस्कॉन में सबसे पहले आई थी, तो मैं जानती भी नहीं थी, सिर्फ देखती थी, नाम जानती थी। पर ज्वाइन करने की सेवा सबसे पहले मुझे प्रभुपाद की मिली, और उसके बाद मैं कंटिन्यूएशन में ज्वाइन कर गई भगवत जो है इस्कॉन को। मतलब पहले सेवा मुझे मिल गई और मैंने उनकी सेवा की, मुझे इतना आनंद आया, और उसके बाद फिर मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो रात भर मैं जो है सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगा इतना दुर्लभ व्यक्ति जिसने इतना कुछ किया हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए। तो शिला प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर व्यक्ति से उनका विशेष संबंध है। और किससे संबंध है? सिर्फ उनकी पुस्तकों से। तो शिला प्रभुपाद एक ऐसे महात्मा है जो सबसे सुंदर उदाहरण उनका यही बनता है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि शिला प्रभुपाद क्या है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि शिला प्रभुपाद की कोई भी बुक्स आप उठा के पढ़ लीजिए। आज ही हमारे एक प्रभु जी जो है, डॉक्टर प्रभु जी बोल रहे थे कि हम साइंस और सेल्फ रियलाइजेशन जो है लेके आए हैं, जो उनके द्वारा लिखी हुई है, जो साइंस वो बता रहे हैं, वो बहुत सारी हैं। तो ये देखिए, प्रभुपाद की ये बुक है, प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं। बॉबी कैन एक सेकंड रखना। प्रभुपाद की ये जो है भारत के आध्यात्मिक दूत, मैसेंजर ऑफ लॉर्ड। तो ये जो है कुछ बुक्स हैं शिला प्रभुपाद की, जब आपको समय मिले, और बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती है ये। तो इस तरीके से आप सुन सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। बहुत अच्छा कनेक्शन शिला प्रभुपाद से है। इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको फिर ये किताब पढ़ने का मन करेगा। ऐसी 2 किताबें हैं जो पढ़ने में टाइम लग जाएगा, जो हम लोग डेली पढ़ते हैं। तो ये हमारे शिला प्रभुपाद की कृपा है। और ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं जो आपको सीधे भगवान से कनेक्ट करा देते हैं। आपकी जिंदगी में भगवान प्रवेश ही ऐसे महात्माओं की वजह से होता है। तो भगवान ऐसे महात्माओं की उदाहरण दे रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी समय मिले आप ऐसी पुस्तकों को पढ़िए। कैरेक्टर तो बहुत से हैं, बहुत सी ऐसी किताबें छपी हैं जिनसे हम पढ़ते हैं और मोटिवेशन हमें मिलता है, पर जिससे हमारा जीवन बदल जाए और हमारे जीवन में वो आ जाए, वो एक्चुअल में महात्मा होता है। तो ऐसे हैं हमारे शिला प्रभुपाद। तो यहाँ पे ये शिला प्रभुपाद के बारे में आते हैं, जो कहते हैं कि स महात्मा सुदुर्लभा। हाँ, भगवान शिला प्रभुपाद, बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं ऐसी, आज समय नहीं है, आगे हम कभी बताएंगे आपको। तो उनका जो उनका क्या, जो समर्पण करते हैं लेकिन आपको नहीं करते। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, समर्पण तो करते हैं, उनके अंदर शरणागति तो होती है, पर वो आपको नहीं करते। उनका क्या होता है, तो उनके बारे में भगवान बताते हैं कि वो अन्य देवताओं के प्रति शरणागत हो जाते हैं, है ना। आज हमको जो है नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। ज्ञान लीजिए, आपकी भगवत गीता, आपके भगवान, आपका ये समय, आपकी जो है आपके अंदर जो भगवान के प्रति है, सीखने की लगन है आपकी, आपके विचार, वही आपको आपका मार्गदर्शन देंगे। हैं, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी पे कुछ कमेंट कर सके। पर भगवत गीता में जो भगवान बोल रहे हैं वो ये है कि वो लोग भगवान को सरेंडर न करके दूसरे देवी देवताओं को सरेंडर करते हैं, मतलब शरणागत उनकी करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका भी भगवान यहाँ पे आंसर देते हैं कि ऐसा क्यों होता है उनके साथ। कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम, यही नहीं पता कि वो क्यों करते हैं। तो ये भी अगर सुन लेंगे, ये साइंस जो भगवान समझा रहे हैं, तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा भ्रमित हो जाती है। तो कामरूपी शत्रु किन 3 स्थानों पे था, हमने पहले के सत्र में आपसे पूछा था, आप ये बता दीजिए मुझे। వచ్చాకును
कृपया करके शिवांगी लॉक করেছে। अमीना माता जी का माइक बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा। काम रूपी शत्रु किन 3 स्थानों पे है? कौन बताएगा? इंद्रिया मन बुद्धि माता जी। इंद्रिया मन बुद्धि। मन और बुद्धि। और यहाँ पे कौन से स्थान की बात की जा रही है? काम रूप काम रूपी माता जी। काम रूपी मन, इंद्रिय मन बुद्धि। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि जो उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भ्रमित हो जाती हैं। कौन सी? जो भौतिक बुद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे शत्रु कहाँ बैठा है? बुद्धि पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें पता चलना चाहिए। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे 40 पूजा है, देवी देवताओं की शरणागत हम होते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें उनसे मांगते हैं। डिजायर हमारे अंदर रहती है, भौतिक इच्छाएं रहती है, जिसको पूर्ति करने के लिए हम देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो ये आगे भी भगवान डिटेल में समझाएंगे और अध्यायों में। तो ऐसी पूजा से उन्हें क्या परिणाम मिलते हैं? तो ये पूछते हैं कि अगर वो किसी इच्छा से जाते हैं, भौतिक इच्छा उनके पास रहती है, तो दूसरों के पास जाते हैं इच्छा पूरी करने के लिए, तो उनको क्या मिलता है, क्या परिणाम होता है उसका? संबंध, अभिधेय और। तो यहाँ पे परिणाम की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वे कम बुद्धिमान हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी पूजा से बस एक ही प्रकार का फल प्राप्त होता है। कौन सी प्रकार का फल प्राप्त होता है? एक तो उन्होंने बोल दिया, जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं। और दूसरा क्या है कि उनको एक ही तरह का फल प्राप्त होता है, और जिसको क्या बोलते हैं? अंतवत बोलते हैं। जिसका अंत होगा वो शाश्वत नहीं है। भगवान शाश्वत है, भगवान की एनर्जी शाश्वत है, बाकी कुछ भी जो है शाश्वत नहीं रहता है। जैसे हमने आनंद और खुशी के बारे में किया था, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान की पूजा करने से ही आनंद मिलता है क्योंकि वो शाश्वत है। पर और जगह से सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो और अंत में वो उन देवताओं के लोक में भी जाते हैं। जिसकी लोक में आप पूजा करेंगे तो वहीं उसी के लोक चले जाएंगे। सबको भगवान ने उनके महल दे रखे हैं, तो जिसकी पूजा करेंगे तो वहीं पे ही चले जाएंगे। ये हम 8वें अध्याय में इसको आगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। तो क्या होता है जब हम किसी के पास प्रार्थना करते हैं, क्या मांगने के लिए जाते हैं प्रार्थनाओं में? तो हम आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप लोग आंसर देख लीजिए क्योंकि टाइम हमारा कम है। लोग किन चीजों के लिए देवताओं के पास जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए। तो वो धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, पाप कर्म ना हो हमसे, सहायता कीजिए हमारी, है ना, और शांति हमारे घर में रहो, आरोग्य दे, जो है, धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्या देही, है ना, ऐसे बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आरोग्य दीजिए, देश और जो है लंदन भेज दीजिए, अमेरिका भेज दीजिए, और सफलता दे दीजिए। एक साउथ में एक जगह है जिसको बोलते हैं वीजा वीजा बालाजी। वहां जाके बोलते हैं कि अगर आप वहां पे जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, तो आपका वीजा लग जाएगा बाहर देश का। भगवान जो है बालाजी हैं, वो तो सभी जगह का आपको वीजा दे देंगे। अगर आप गोलोक का मांगेंगे तो वहां का भी दे देंगे, पर उसके लिए चाहिए, पर हमारी इच्छा है, भगवान सैंक्शन कर देते हैं, पर उनका नाम ही वीजा बालाजी पड़ गया। तो ये हमारा प्रवृत्ति ऐसी है, बुद्धि हमारी इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे भगवान बोलते हैं 24वें श्लोक में, एक और श्रेणी है जिसके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती है। वो कौन सी श्रेणी है? तो यहाँ पे वो बताते हैं कि वो कौन है। तो वो कौन सी है? निर्विशेषवादी और निराकारवादी, जिसको मायावादी भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि ये बिल्कुल भी जो है बुद्धि नहीं होती इनके अंदर, क्योंकि ये क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि मैं, मतलब भगवान कृष्ण जो है पहले व्यक्ति थे, फिर बाद में जो है मतलब नहीं थे, फिर बाद में उन्होंने ग्रहण कर लिया, और ये भगवान ही नहीं है। ये आते हैं, इनको कोई शक्तियां हैं, कोई विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं भगवान कृष्ण, और उन पे बहुत शक्तियां हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। तो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानना, भगवान को निराकार मानना, भगवान की एनर्जी तो है पर भगवान नहीं है ये, भगवान कुछ होते ही नहीं है, भगवान हो तो भगवान जन्म क्यों लें, ऐसे कई सारे जो है चीजें बोलते हैं, वो बताते हैं। तो वो कहते हैं ये सबसे लोअर व्यक्ति होते हैं, इनको बुद्धि होती ही नहीं है, और आप इनको समझा भी नहीं सकते। पर शिला प्रभुपाद में, क्योंकि ये जो महात्मा थे, इन्होंने जो है ऐसे लोगों को, निर्विशेषवादी और शून्यवादी जैसे लोगों को भी भक्त बना दिया। पाश्चात्य देश में जाके ऐसे लोगों को भी भक्त बना दिया, क्योंकि इनके पास भगवान की शक्ति थी। तो वे ये स्वीकार नहीं करते कि आपका रूप शाश्वत है। क्यों ऐसा होता है कि वो नहीं स्वीकार कर पाते, है ना? तो जब श्रीला प्रभुपाद प्रचार के लिए वहां पे जाते हैं तो वो कहते हैं साइंस है, इस साइंस को समझो, जो इस साइंस भगवत गीता में दी है।
आप किसी चीज को नहीं मान रहे हो, समझ तो लो कि ये इसके पीछे रीजन क्या है। तो वो रीजन यहाँ पे वो समझाते हैं कि उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति माया से ढका हुआ हूँ, और इसीलिए वो मुझे नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जो है आपके लिए है कि अगर ऐसी कोई शक्ति है जो भगवान को भी ढांक दे, तो क्या वो शक्ति बड़ी हो गई या भगवान बड़े हो गए? बताइए, कौन बताएगा? माता मुझे माया है शायद। माया बड़ी है। ओके। हम्म किसने आंसर दिया ये? कौन सा? नहीं, वैसे तो माया भगवान की ही द्वारा रचित है, मगर कुछ जगह पे वो माया बड़ी हो जाती है। जैसे भगवान क्षीर सागर में जब सो रहे थे, मतलब तो मधु कैटअप को मारने के लिए ब्रह्मा जी को उनकी स्तुति करनी पड़ी माया माया को कि आप उनकी निद्रा भंग करो ताकि वो उनका वो मधु कैटअप को मार सके। हम्म, तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति सो रहा है और उनको 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 उठाना है, और वो लोग जो है एक्चुअली में क्या, क्षीर सागर में जब भगवान लेटते हैं तो उसके अंदर प्रवेश कोई नहीं कर सकता। एक जो है नियम है वहां का कि उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि आप इनकी एनर्जी है ना, आप उनकी हम्म। शक्ति है, तो आप वहां प्रवेश कर सकते हैं। तो बोलते हैं आप हाँ उनको जी, जाके जगा दीजिए। अब कोई व्यक्ति जब किसी को जगाए तो वो क्या करेगा? उसकी सेवा कर रहा है, सेवा ही तो हाँ कर जी, रहा है। तो वो उसके हाँ जी, हाँ जी। अंदर ही हुआ, वो उनकी सेवा ही कर रहा है। उनके भक्तों के लिए जो है भगवान की आवश्यकता है, तो वो सेवा ही कर रहा है उसकी, तो वो सेवा के लिए ही बनी है। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि माया बड़ी है तो वो गलत है। माया बड़ी नहीं है। तो इसको भी, ये हमारे अंदर ये चीजें रहती हैं, इसीलिए भगवान यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर देते हैं। भगवान कैसे बोलते हैं? भगवान कहते हैं जैसे कि सूर्य निकलता है और सूर्य के ऊपर बादल आ जाता है। तो हम हाँ क्या जी। कहते हैं कि अरे बादल को तो जो है सूर्य ने ढक लिया। तो बताइए, बादल को सूर्य ने ढक लिया कि हमको ढक लिया, हमारे विजन को ढक लिया? किसको ढका? बादल ने हमें हमारी देखने की शक्ति कम की है सूर्य को हाँ, ढक के। हमको सूर्य हमको है। सूर्य नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बादल हमारे सामने आ गया, है ना? हाँ जी। हमारे सामने बादल आ गया। सूर्य को बादल नहीं ढक सकता, हमारी दृष्टि के सामने बादल आ गया। तो हम, तो भगवान यही समझाना चाहते हैं कि वो मेरी ही शक्ति है जो उनको ऐसे आवरण में ले आती है। तो वो इस तरीके से समझाते हैं, बादल को किसको ढक दिया? सूरज को या मेरी दृष्टि को? तो मेरी दृष्टि को ढक दिया, भगवान को वो नहीं ढक सकती। और हाँ जी, भगवान, जब मतलब हम भागवत आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है माया तो कभी भगवान के सामने खड़ी ही नहीं हो सकती, वो हमेशा पीछे ही रहती है, आ ही नहीं सकती है। और इसका एक बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद जो है उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि माया ऐसे कार्य करती है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अध्याय तो उसमें और भी अच्छी तरह से हमें पता चलता है। जैसे किसी के घर में एक कुत्ता है ना, और हम जब जाते हैं वहां पे तो वो कुत्ता भा भौंकता है हमारे ऊपर, हमें काटने की तरफ दौड़ता है ना। तो अगर हम उस घर के मालिक को बुलाएंगे तो वो कहेगा कि जो भी उसका नाम है उसको बोलेगा कि तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, तो क्या होगा? वो चुप हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तो भगवान कहते हैं कि जो लोग, अब उसके व्यक्ति से उसकी, अगर उसी जगह चोर आएगा क्योंकि मालिक से उसकी दोस्ती नहीं है, तो क्या होगा? कुत्ता तो उसको खा ही लेगा, उसको आने ही नहीं देगा। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों ढकते हैं भगवान? क्योंकि भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं है। भगवान से कनेक्शन न होने के कारण ही माया देवी हमारे ऊपर मंडराती रहती हैं कि आओ, तुमको हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ये कार्य करते हैं, वो भगवान की ही शक्ति है। भगवान के सब अपने अपने जो है उनके शक्ति में लगे रहते हैं। अब आ जाते हैं जो है 26वें श्लोक में। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, अगर माया मेरी दृष्टि को आवृत कर पाती तो मुझे सब जो है कुछ, यानी कि अतीत, वर्तमान, भविष्य और सभी प्राणियों के बारे में कैसे पता होता? हम्म भगवान को पहले का भी पता है, बाद का भी पता है, अभी जो चल रहा है वो भी पता है, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी पता है क्योंकि आपके परमात्मा वहां बैठे हुए हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी पता है। सबके बारे में उनको पता रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, और जो माया है, जो वो है उनकी शक्ति है, तो वो उनको कभी भी ढक नहीं सकती। अब उसके बाद जो है, बाद में भगवान जो है इस तरह से बताते हैं कि ये जो माया है वो कैसे कार्य करती है। ये दो तरीके से कार्य करती है, इच्छा से और द्वेष से। तो इस भ्रम से कोई कैसे बाहर आ सकता है? अगर ये भ्रम ही तो होता है, अच्छी इच्छा है, अच्छा ये हमें कौन सी इच्छा करनी चाहिए, हमें कौन सी इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें इसका ही ज्ञान नहीं है। यहाँ पे भी जो है हम विचलित हो जाते हैं। द्वेष होता है, किस चीज से द्वेष करना है, किस चीज से द्वेष नहीं करना। अभी तक क्या होता था? तुमने गलती की है तो तुम्हारी गलती है, तो तुमसे हम द्वेष कर रहे हैं। अभी पता चला कि शत्रु तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, तो हमें किससे द्वेष करना चाहिए? हमें पता है कि हमारी बुद्धि जो है, हमारे जो है
फ्रेंड नहीं बनी है, हमारा मन हमारा जो है मित्र नहीं बना है। तो ये जो द्वंद है, ये सब चीजें हैं, ये कैसे हम इस चीज से बाहर आ सकते हैं। तो और जो है, और आपको कैसे कोई जान सकता है, तो फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जिनके पापों का नाश हो गया हो। अब ये चीज तो बहुत ही अलग सी है ना, कि अगर पापों का नाश नहीं होगा तो हम जान ही नहीं पाएंगे कभी, हम इसी चीज में भटकते रहेंगे। हमको माया देवी कभी आगे निकलने ही नहीं देती। आपने देखा होगा कुछ लोग जो गलत चीजों में लगे रहते हैं, आप उनको कितना भी समझा लो, वो समझने को तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गठरी इतनी ज्यादा कर रखी होती है कि उसको वो खत्म नहीं कर सकते। इसका उदाहरण आप यहाँ से देख लीजिए, एक और देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, जिसने पिछले और वर्तमान के जीवन में पवित्रता और पुण्य के से कर्म किया है, तो दो चीजें हो जाती हैं, जिसके पापों का नाश हो जाता है, और जिसने पीछे अच्छे काम किए हैं, तो वो उन चीजों से बाहर आ सकता है। जब ये युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो है दुर्योधन भी वहीं पे था, दुशासन भी वहीं पे था, शकुनी भी वहीं पे थे, सब लोग वहां पे थे, पर किसी को भगवान कृष्ण का जो है अनुभव नहीं हुआ, उन्होंने कृष्ण को माना ही नहीं। नहीं, कितना अच्छा उदाहरण है, सामने ही है भगवान, वो तो देख रहे हैं भगवान को, फिर भी भगवान को नहीं जान पा रहे। तो यहाँ पे भगवान क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक तो उनके पिछले का वो जो है वो भी है, द्वेष उनके अंदर इतना रहता है, और भगवान ऐसे लोगों को कभी भी समीप आने नहीं देते हैं। तो हमको जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सैंक्शन भगवान ही करेंगे। और अगर हम द्वेष कर रहे हैं तो भगवान हमको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इस भ्रम में भगवान उसी भ्रम में हमको डाल देते हैं। तो ये भगवान यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। और अगर इससे कोई बाहर आना चाहता है, तो उसको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है किसी से द्वेष ना करे और इच्छा ना करे, मतलब ऐसी कोई गलत इच्छा ना करे। और ये जब दोनों चीजें उसके अंदर आ जाती, जैसे पहले दिखाया गया, जिसके पापों का नाश हो जाता है, और उसने पिछले और जो है पिछले और वर्तमान के जीवन में पवित्रता और पुण्य कर्म किए होते हैं, तो वो ब्रह्म के बारे में समझ जाता है, आध्यात्म के बारे में समझ जाता है, कर्म के बारे में, अधिभूत के बारे में, अधिदेव के बारे में, और अधियज्ञ के बारे में समझ लेता है। तो ये सारी चीजों के बारे में भगवान इस अध्याय में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि शरणागति भगवान को नहीं करेगा तो वो कहाँ करेगा, देवी देवताओं को, तो डेमी गॉड्स हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सत्र पूर्ण हो जाता है, और हम अब ले लेते हैं इससे शिक्षाएं। एक कोई माता जी लास्ट वाला श्लोक पढ़ लीजिए, जिससे हम जो है कंक्लूजन पे आ जाएं, और फिर हम शिक्षाएं लें। यस, इस अध्याय में 30 श्लोक हैं। यस, 30 श्लोक। यस, 30 वाला पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि चामा ते विदुर्यक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पे भगवान जो है इस श्लोक में बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि ऐसे होने पे वो जो है वो अंत में भी जो है मुझे समझ सकते हैं, और भगवान भी उनको नहीं छोड़ते हैं। तो इसी से संबंधित हमारा कि कैसे जब अंत समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए, कौन कौन से उदाहरण भगवान ने दिए हैं, और ऐसा कभी होता भी है क्या। तो ये हमें आगे हमारे उसमें हमको लेके जाएगा। अगला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, सारे अध्याय वैसे तो इम्पोर्टेंट है, पर हमारा स्तर अब थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, सत्र में आते रहिए, और एक एक शिक्षाओं को, कोई भी शिक्षा अपने जीवन में आप ले लेंगे तो आप ये जो 18 दिवस के लिए आपने जो संकल्प लिया है, ये आपका पूर्ण हो जाएगा। सिर्फ सुनना ही नहीं है। तो सुनना सरल है, पर करना जो है बहुत कठिन होता है। सुनने में तो बहुत सरल लगता है, भगवान कहते हैं सुनो, पर इतना भी सरल नहीं है, कठिन तो है, पर करना भी हमें चाहिए। तो हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है, जैसे अर्जुन जो है उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ होके एक एक करके उनसे प्रश्न पूछते हैं, और आगे बढ़ते जाते हैं, और भगवान अपना दिव्य ज्ञान उनको देते चले जाते हैं। उसके बाद है दृष्टिकोण का महत्व है, जैसे कि हमने देखा था कि पानी का सार क्या है, स्वाद है। तो हमको सार देखना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या इसको हमसे मिल रहा है, भगवान अगर ये शक्तियां बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, उनका पीछे उसका जो है एसेंस क्या है। तो वो हमें एसेंस को जो है जरूर ग्रहण करना चाहिए, वो ही इम्पोर्टेंट होता है।
और उसके बाद जो है निस्वार्थता आकर्षित करती है। भगवान वो भी बोले कि जो है निस्वार्थ होके वो ज्ञानी मेरे पास आता है तो वो उनको आकर्षित करता है। तो हमारे अगर हम चाहते हैं भगवान से अपना संबंध बनाना, अगर हम चाहते हैं भगवत गीता को ये ले रहे हैं, तो इसका सार क्या हुआ? भगवत गीता के 18 दिवस को करने का सार क्या है? सार ही है कि हम भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में लेके आए। और शिक्षाओं को जीवन में लेके आने का मतलब ये नहीं है कि दुख से निकल जाए, वो तो निकल ही जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भागवतम में बोलते हैं जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से जो है हमें क्या होता है, हमें जो उस समय भूख लगती है वो खत्म हो जाती है ना। इसीलिए तो भोजन करते हैं, भूख कम हो जाती है। पर ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है बताइए, कोई बता सकता है? ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है? ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी, बल। करेक्ट। और कोई बल के लिए खाता है तो भी उसको जो है आत्म तृप्ति हो जाती है, मतलब उसकी भूख खत्म हो जाती है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर आप किसी उद्देश्य से भी आए हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज हो जाएगी, पर उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? निस्वार्थता के साथ आएंगे तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी आपको, है ना। उसके बाद आ जाते हैं शरणागत कड़ी है। तो जैसे जैसे आप शरणागत होते जाएंगे भगवान से कड़ी जुड़ती जाएगी। जैसे अर्जुन जो है आगे से आगे भगवान के साथ कड़ी जोड़ता चला गया। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। शरणागत हमें होना ही चाहिए जिससे कि हम आगे फर्दर अपने जीवन में बढ़ सकें, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। नहीं तो हमारी जहां शरणागति गई, जहां संशय आया, वो क्या होगा? वहीं पे जो है हम विराम कर जाएंगे, हम वहीं पे हमारी भगवान से कड़ी टूट जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं पसंद और नापसंद से ऊपर उठना चाहिए। हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ चीजें हमें करते समय अच्छी नहीं लगती हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है, 1 घंटा क्यों पढ़ना है भगवत गीता, अच्छी नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, पढ़ते पढ़ते जो है हो ही जाएगा। आपकी जीवन जो है तर ही जाएगा। पढ़ लीजिए, मन नहीं लग रहा है तो भी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, एक श्लोक पढ़ लीजिए। तो ऐसे करके हम अपने मन को लगा सकते हैं। मन चंचल है तो नापसंद और पसंद से हमको जो है थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। और उसके बाद जो है कभी कभी कहते हैं ना, हमें ये देवता पसंद है, हमें वो चीजें बहुत पसंद है, ये है जो सत्य है, जो एब्सोल्यूट है, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये अध्याय यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। और कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है जो हमारे जीवन से तो है ही जुड़ा हुआ, हमारी मृत्यु से भी जुड़ा है। भगवत गीता हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाती, हमें यहाँ से जो है आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत से लोग सत्र चलते हैं तो लोग जुड़ते हैं उसमें, आर्ट ऑफ लिविंग। पर भगवत गीता में भगवान क्या सिखाते हैं? आर्ट ऑफ डाइंग। तो कल के सत्र में हम सीखेंगे आर्ट ऑफ डाइंग। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। मच अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। यस। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा माता जी, मैं थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। अनाउंसमेंट। तो जो गीता ऑनलाइन कोर्स का जो रेस्पॉन्स